200 मुहावरे या लोकोक्तियाँ कलेक्ट की और ई बुक बना ली मोबाइल पर, और वो इनको दे दिया कि भाई आप 10 लोकोक्तियाँ रोज़ाना इकट्ठी करके ढूंढ के लाओ, पुराने बुजुर्गों से, खेती से संबंधित, बैलों से संबंधित, पानी से संबंधित, है ना, अपने व्यवहार से संबंधित। तो ऐसे कहानी और मुहावरे यदि आ गए तो इसमें सामाजिक जीवन के संस्कार रहते हैं, कहावतों में और मुहावरों में। फिर यहाँ के लोकगीत हैं, तो लोकगीत भी हमें कुछ ऐसे संग्रह कर लो, 50-100 कितने हैं, पूरे झाबुआ और अलीराजपुर में जो गायना गाते हैं, तो भाई गायना गाने वाले अलग अलग हैं पर गाते तो एक ही है ना, लेकिन वो कहीं लिपिबद्ध नहीं है। हमारे यहाँ की कहाँ लिपिबद्ध, बीली बोली है, उसकी लिपि कुछ नहीं। आप देवनागरी लिपि में बीली बोली का व्याकरण बड़े आसानी से लिख सकते हो। भाई जो कारक हैं, 8 कारक हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये जो व्याकरण है, यदि भीली व्याकरण यदि आपने कर दी तो रूस वाले पूरी दुनिया को रूसी भाषी सिखा रहे हैं, गुजरात वाले गुजराती सिखा रहे हैं, हम भीली क्यों नहीं सिखा सकते भारतवासियों को? आओ अब भीली सीखते हैं। भीली में बात कहने का ज़्यादा सामर्थ्य है, ये बहुत से लोग जानते नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं, वो भील जो बोलते हैं उन्हें इसका गर्व नहीं। अभिव्यक्ति की क्षमता भाषा का एक गुण। तो भीली में ऐसा क्या चीज़ है जो आप कह नहीं पाते, ये बताओ। जो भीली बोली है उसमें आप क्या नहीं कह पाते, ये बताओ। दूसरी भाषाओं में कह पाते और भीली में नहीं कह पाते, ऐसा क्या है? इसका मतलब कि भीली भाषा एक दमदार भाषा है कि नहीं है? तो भाई हम इसको क्यों नहीं अपने उसमें लाते? भीली व्याकरण क्यों नहीं लाते? बच्चों को भीली क्यों नहीं पढ़ाई जाती? भीली को छुड़वाई क्यों जाती है? एक बात है, 14 भाषाएं मान्य हैं, बोलियों के रूप में मान्य है। भाई हिंदी में अवधी बोली मान्य है ना, भोजपुरी बोली मान्य है, हरियाणवी मान्य है, राजस्थानी, नागौरी है, कोंकणी, ये मान्य भाषाएं हैं ना। तो भीली मान्य है क्या? भारत में भीली बोली कितने लोग बोलते हैं, आप कल्पना करो। भीली बोली बोलने वाले लोग कितने लोग? अरे 1000-1200 थोड़ी, लाखों में। अलीराजपुर में बोले जाए थोड़े कम हुए, भीली बिलाली मिल करके एक बन जाती है। लेकिन उसको यदि हम बोलेंगे तो भारतीय जो बोलियां, भाषा तो 14 है, लेकिन 14 भाषाओं में भीली बोली को सामाजिक मान्यता मिलना चाहिए। तो वो कब मिलती है मान्यता? जब उसे बोलने वाले का कोई व्याकरण हो। आप बच्चों को जो गा गणेश या गा गधा पढ़ा रहे हो तो भीली में नहीं पढ़ा सकते क्या? यहाँ की प्राइमरी स्कूल में बताओ, बाबा गणेश नहीं पढ़ा सकते? भाई यहाँ के भी तो शब्द है ना, अ से शुरू होने वाले, ई से शुरू होने वाले, ऊ से शुरू होने वाले, वही उच्चारण सिखाओ, बच्चा जल्दी सीखेगा। और हम जब सुनाते तो उच्चारण सिखाते हैं उसको, शुरू में लिखना थोड़ी सिखाते हैं, उच्चारण सिखाते। तो यहाँ का उच्चारण क्यों नहीं आना चाहिए? यहाँ पे 2 अक्षर ज़्यादा है हिंदी से, हाँ, जो हिंदी में नहीं है। तो ये 2 अक्षर यहाँ ज़्यादा है, वो संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, भीली में, हिंदी में नहीं है वो। तो वो उच्चारण मराठियों वालों को आता है, हमको नहीं आता, हम हिंदी भाषियों को नहीं आता। आप कई बार बोलते हैं ना, रा जैसा एक उच्चारण होता है ना, है? हाँ, गढ़ बाप जी, तो वो
लिखने में भी वैसा है। हम तो गल ही बोलते हैं उसको। वो यहाँ पे उच्चारण अधिक है ना, तो इसका मतलब व्याकरण तो ज़्यादा अच्छी है, समृद्ध व्याकरण है। ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, हाँ लिखते भी हैं। हाँ। तो लिपि यदि बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। पर मान लो यदि आप वही देवनागरी लिपि कर रहे हो, तो देवनागरी लिपि में उसके 10,000 शब्द बनाना भी, 3,000 शब्द। देखो हम बोलचाल में 300 शब्द लगते हैं, रोज़मर्रा के जो बोलने वाले शब्द हैं वो कितने लगते हैं? 300 शब्द आते हैं, तो आप भी कोई भी भाषा बोल सकते हैं। मैं, तुम, हम, ये, वो सर्वनाम लगते हैं, है ना, और कर्ता लगते हैं, कारक लगते हैं, स्थानों के नाम लगते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, 3 के नाम लगते हैं। फिर ये पेड़ पौधे सबके 300-400 शब्द यदि आपको आ गए, रसोई घर के शब्द लगते हैं, रास्ते के चलने के लगते हैं, आँखों से देख के लगते हैं, नहाने बाथरूम के लगते हैं, कोई तो कॉमन ही होते हैं। हाथ के, शरीर के अंग पता लग जाते हैं। कितने हैं ये? आप ऐसे बना लो एक सूची। भाई बिल्ली में नाक किसी को कहते हैं, हाथ कितने, हिंदी में लिखे, आप बिल्ली में लिख लो ऐसे। हिंदी व्याकरण में आँख की जो भौं है वो हिंदी में क्या बोलते, बिल्ली में क्या बोलते, अंग्रेजी में लिखे रहते हैं ना। आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी मातृभाषा पर, तो हमें करनी चाहिए ना अपनी बातों पे। तो हमारी बोली, उसका व्याकरण, उसकी कहावतें, उसके भजन, कहानियाँ, वार्ता और उत्सवों के नाम, जितने प्रकार के उत्सव है और वो उनकी पद्धति कैसे मनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप में, हर जगह अलग है। आप जो आरती करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में अलग है, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं, कोई एक ढंग की थोड़ी बना रखे। तो भक्ति भाव में कोई देश भर में ऐसा ठप्पा नहीं कि ऐसे ही बनाएंगे। अलग अलग टाइप के लोग भजन गाते हैं, भाषाएं अलग हैं, देवी देवता अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं। और अभी इस समय 5 देव, ये 5 देवों के ऊपर लोग प्रश्न खड़े करते हैं। तो ये 5 देव हमारी मूर्ति चित्र है। वो काहे का? आकाश का, जल का, जलन देवी, पवन देवी, वायु का बना लिया हमने, सिंबॉलिक बना लिया। ये हवा है, तुम वैज्ञानिक चित्र बना लो, हवा ऐसी होती है, पानी ऐसा होता है, और वो बना लो, उसमें ऐड कर लो पुरानी ये देवी और नया ये। तो ये नए नए विज्ञान में ये 5 देवता तो जीवंत है ना, जड़ देवता है ये, इसके बिना है ही नहीं सृष्टि। ये हम लोग मानते हैं, इसमें ये जो सबके लिए ज़रूरत है। गगन मंडल की आरती पूरे भारत में सिर्फ गगन मंडल के नाम से आरती में ये शब्द प्रयोग होता है, ये कहीं नहीं होता पूरे भारत में। जो हिंदू धर्माचार्य भी बोलते हैं ना, वो गगन शब्द का प्रयोग नहीं, आकाश की बात नहीं, मंडल, गगन मंडल तारी आरती। तो ये गगन मंडल की मान्यता सायंकाल कुछ लोग करते तो है ना, सब नहीं करते पर कुछ तो करते हैं। तो इसका महत्व क्या बताओ? इस माध्यम से हम भीली संस्कृति का वैशिष्ट्य बता सकते हैं। गगन मतलब आकाश, आकाश होता है। आकाश तत्व को आधुनिक विज्ञान में बेवकूफ़ी समझ लिए, लेकिन सबसे अनिवार्य चीज़, जैसे मैं मान लो यहाँ बैठ गया, तो मेरी कुर्सी पे मैं बैठा का जब ये आकाश था, तो मैंने कुर्सी पे बैठ गया तो ये आकाश ख़त्म हो गया। अब मुझे हाथ आगे ले जाना है तो आकाश चाहिए, ऊपर ले जाना है तो क्या चाहिए, इधर चलाना है तो आकाश चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, बैठना है, खड़े होना है, तो ज़रूरत क्या है? आकाश की है।
आकाश छिन गया, जैसे ये खंभा बन गया, अब इस आकाश में खंभा आ गया, अब आप इसमें नहीं जा सकते। ये छत बन गई तो आकाश गया, लेकिन इस आकाश की तभी मात्रा है जब ये बरामदा है। मैं रोटी तभी खा सकता हूँ जब थाली से यहाँ तक आकाश है। यदि इसमें कुछ पटिया लगा दो तो कोई ठोस चीज आ जाए तो आकाश में आती है और आकाश का इस महत्व को भीलों में गगन मंडल बोलते हैं। इसकी आरती गाते हैं कि आकाश किसी का कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकाश घटते ही बढ़ना बंद हो जाता है, आकाश घटते ही ऊंचाई बंद हो जाती है। अपने झाबुआ हो या भारत में हो, चुनाव लड़ते हैं ना लोग, है ना, तो एक सरपंच बन गया। अब गांव के 4 आदमी सरपंच बनना चाहते, अब उस सरपंच जी का जो आकाश था वो खत्म हो गया, एक बन गया ना। अब 5 आदमियों को जगह नहीं मिल रही 5 साल तक, नहीं बन सकते। और कहीं विधायक बन गया तो 1.25 लाख 1.5 लाख में कोई नहीं बन सकता, एक ही बना। और जब तक वो है तब तक दूसरा बन नहीं सकता, छिप का आकाश खत्म। और सांसद बन गया तो 15 लाख में एक बन गया कि नहीं। अब आप कहोगे यार ये होशियार नहीं है, मूर्ख नहीं है, भैया तुमने बिठा दिया ना ये, तो बाकी कितने ही होशियार हों, उसने सबका आकाश रोक दिया 15 लाख लोगों का। उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो निकल ही नहीं सकता, राजनीतिक डिसीजन उसके बिना ले ही नहीं सकते। आकाश तत्व में गलत आदमी को आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो वो 15 लाख व्यक्तियों के भविष्य पे अंधकार हो गया, क्योंकि आपने 15 लोगों के सोचने का गगन मंडल खत्म कर दिया। लोकतंत्र में तो सांसद प्रतिनिधि बड़ी बात मानी जाती है। तो एक सांसद को गलत बनाया, मतलब जितने प्रोफेसर, जितने डॉक्टर, जितने वकील, चाहे कुछ चिल्लाते रहो, मानी तो उसकी जाएगी। आपने खंभा खड़ा कर दिया और फिर कहो कि इससे आगे निकल जाए, निकल ही नहीं सकते। सड़क पे कोई ट्रैक्टर आया, ट्रक आ जाए, वो धीरे चल रहा है और धुआं बहुत छोड़ रहा है और सड़क छोटी है, तो आप जितने ही तेज चलने वाले हॉर्न बजाओ, वो आप सोचे तो वो इधर आ जाएगा, फिर इधर अब निकल नहीं, 40 फुट पार नहीं कर सकते। तो आकाश जब मनुष्य के सामने खत्म होता है तो प्रगति रुकती है। जीवन में आकाश की अहमियत को समझने वाले प्रोफेसर, लेक्चरर व्याख्यान भले ही देंगे, पर जन जन में उसकी आरती गाने वाले, गुण गाने वाले सिर्फ भील भारत में। वो झाबुआ में गगन मंडल तारी आरती थाई हो भगवान, भले ही वो नई हो या पुरानी हो, पर जब भी उनने शुरू करे होगी तो कहना गगन मंडल की। आप भारत में जितने बड़े बड़े विद्वान, ओम जय जगदीश हरे आरती में नहीं आता, जितनी 325 माताओं की आरती उसमें नहीं आता है। किसी की बताओ, चाहे संतोषी कर लो, चाहे किसी में गगन मंडल आते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं ना, वो कम सोच वाले लोग। इस गौरव को समझने वाली बात कि 5 तत्वों की आरती में उल्लेख होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा एक लेख लिख सकते हो, और वो भीली में लिख सकते हो, पेपरों में दे सकते हो, बना सकते हो ना कि भाई हमारे यहाँ की आरती का वैशिष्ट्य क्या है। पूरी आरती हो जाए, कभी नहीं मानते कि बीमार ठीक हो जाऊँ, कभी नहीं मांगते कि मेरी आंखें चालू हो जाएं, कभी नहीं मांगते कि मुझे पुत्र मिल जाए। पूरी आरती सुन लो आप, क्योंकि भगवान से भी नहीं मांग रहे हम, इसलिए तो मजबूरी है तो भी मांग नहीं रहे, मजदूरी करने जा रहे, घर छोड़ रहे। उस संस्कृति में है ना ये, दूसरे को विवश कर दो तो फट से मांगने लगे, यार मेरी नौकरी चली गई उधार दे दे, है ना, दीन हो जाएगा। ये नहीं होता दीन, क्योंकि इसकी दीनता संस्कृति में नहीं। तो ऐसे जो ये लिखे हुए हैं ना पॉइंट, ऐसे पॉइंट को उदाहरण के साथ लिखना, ये हमारे यहाँ ऐसा है।
जीवन के विषय में ऐसा सोचो, जीवन मूल्यों के प्रति ऐसा सोचो। तो वार्तार हैं, वो वार्तार छोटी हो या बड़ी लिख लो और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और ई बुक बना लो। वो ये नोटबुक है ना, उसमें वो कहानी लगे और जैसे ही आपकी 30-40 हो जाए बढ़िया संपादित करके आपने जब छपना होगा छप जाएगी। वो भी तो आजकल तो एक छापने की जरूरत ही नहीं, ई पत्रिका निकाल दो, महीने भर में भेज दिया करो ग्राम गुरुकुल प्रकाशन को। यही लेखक हैं, ये बन गए ये बन गए, अपने नाम से लिखो और डाल दो। दूसरे के विचारों को भीली के नाम से मत दो, विचार किसी और का है। भील चिंतन को भीली वार्ताओं में करो। जैसे हम कहते हैं ना जैव विविधता या वृक्षों के प्रति, तो यहाँ के 40 वृक्ष तो ऐसे हैं कि जो यहाँ की जातियाँ उनको संरक्षित करती हैं। तो गोत्र और वेद, तो आप लिख दो ना उसको, तो उसको लिख दो। कलमी जो है वो कलम के पेड़ को पूजा करते हैं। भाई जंगल का एक वृक्ष का एक कोई ऐसा तो है जो कहता है कि नहीं ये इसको काटना है। एक व्यक्ति तो है ना संसार में, कलम का जो पेड़ है उसे एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक जाति है, वो कहता है नहीं इसे नहीं काटना। एक तो रोकने वाला है ना, मालिक है उसका। बेल, बेल फल है ना, कदम का फल है। ऐसे लिख लो ना नाम, लिखे भी होंगे शायद आपने। कितने? वृक्षों के नाम है ये कह रहे 50 हैं। कहाँ है? ई बुक में है, तो ई बुक आपस में शेयर कर लो, संपादक बन जाओ, उसका बना दो उसका संपादक। वो तो पेड़ वाला भी आपने लिखा था ना, नीनामा का क्या लिखा था? नीनामा गोत्र का ये पेड़। तो नीनामा ये उसका गोत्र है, ये हमारे प्रकृति को संरक्षण करने के समाज परंपरा में है ना। अभी आप बोल रहे हो ना ग्लोबल वार्मिंग में कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, तो भैया 40 जातियाँ तो 40 पेड़ों के लिए है ही ना। तो आपकी पूरी सृष्टि में ये छायादार वृक्ष हैं, औषधि युक्त वृक्ष हैं, तो इनके तो हमने निकाल ही लिए ना। ये तो कितने मर गए होंगे इतने साल में, 40 तो बचे। खंडहरों से आप जुरासिक पार्क में ये जो डायनासोर के एक अंडे से कल्पना कर रहे हो ना, 6 करोड़ साल पहले थे, तो हमारे 40 से कल्पना करो ना कि हम कितने जंगलों के रक्षक होंगे, हैं? और ये इसीलिए शायद बांट दिया गया, व्यवस्था बनाई होगी। हाँ, पेड़ों की रक्षा के और लिए, क्या? जंगलों तो जंगलों में हम लोगों के आत्मिक संबंध है, जानवरों से संबंध। तो ये समाज में जो इमेज बनी है वो तो कैसी अज्ञानी है। आप प्रकृति प्रेमी नहीं हो, आप पेड़ काटते हो। क्या काटते हैं? हमारे अंदर ये व्यवस्था बनी हुई है कि इस पेड़ की ये इस पेड़ का ये, इस पेड़ 40 पेड़ का मतलब पूरी दुनिया में वो पेड़ कितने होंगे, भारत में कितने होंगे? जो बेल फल है ना, बेल फल, उसका भी कोई गोत्र है ना एक, बिल्ली। बिल्ली, उसका बिलवाल करते हैं पूजा, बिलवाल नहीं काटते और खाते भी नहीं है। विल्व जो फल है वो पूरे हिंदुस्तान में कितना लोकप्रिय बता, पर वो सब तोड़ने वालों के रक्षक जागुआ में बिलवाल है कि नहीं। पूरे भारत में सावन के महीने में उजाड़ कर देते, पूरे ठूंठ काट देते कि नहीं। लेकिन उस बिल्व का मालिक कहाँ रहता है? उस बिल्व का, उसके पत्ते का, उसके तने का, उस पूरे वृक्ष का, वो इसको कहता है। तो एक संसार में एक वृक्ष का एक मालिक तो है ना, जो उसको भक्ति भाव से वृक्ष को, और वृक्ष तो जड़ नहीं है, वृक्ष की तो पत्थर की मूर्ति नहीं है,
वृक्ष की पूजा करना तो लोक कल्याणकारी काम है। हम कोई मूर्ति तो नहीं पूज रहे। आप कह रहे हैं यार मूर्ति में क्या रखा है, तो चलो मूर्ति छोड़ो, तुम उसकी बुराई कर ली, हमने हाँ में हाँ मिला दी। अब बिल्व की पूजा कर रहे, क्या कर रहे हो? बिल्व तो हर तरह से, और देखो उसको साइंटिफिक तरीके से कितना गुणकारी, फल भी गुणकारी। हर चीज़ उसकी गुणकारी। तो हम प्रकृति में कहाँ पत्थर पूज रहे? आप गाली जिसको दे रहे हो उसमें हम भी फंस रहे, जबकि हम तो है ही नहीं, हम तो दूसरा काम कर रहे हैं। तुम कह रहे मूर्ति तो ये हम ये कर रहे हैं, तो ये बात, हम मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक है। तो ये पूजक का मतलब क्या है ये तो बता दो। तो ये इस प्रकृति पूजक में बिल्व का श्रद्धा से हाथ लगाने वाले, बिल्व को हाथ जोड़ने वाले, वो बील वालों के कुटुंबी हो गए। और क्या है, उस कथा को समाज जीवन से जोड़ना ना। सावन का महीना में बिल्व का महत्वपूर्ण पूरे भारत में, और बिल्व गर्मियों में ठंडक देते हैं। ये उसमें बहुत गुणकारी है। खाने में मनुष्य के जीवन के लिए इतना उपयोग है। पतंजलि बाबा ने निकाल दिया ना इसका शर्बत हाँ, अलग से। तो ऐसे हमारे सामाजिक जीवन की जो विशेषताएं, ई बुक बना के एक को दे दो कि तुम इस पर लिख दो, एक लेख 300 शब्दों में एक लेख लिख सकते हो। बस वो रोजाना के रोजाना करते जाओ, और एक सोशल मीडिया पे देना चाहो दे दो, वो आप अपने उसमें कर रहे हो, जिसको एडमिन के ही देगा, एडमिन देता रहे, संग्रह हो जाएगी। छपने के लिए तो पैसे लगते, कागज लगते, पत्राचार लगते, पर वो भी आ जाएगी। उसमें क्या है, आपको यदि पूरी संपादित होके आ गई तो उसे तो आजकल तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ ली उसको सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, तुरंत ही छप जाएगी, बनी बनाई, कुछ करना ही नहीं। पुराने जैसा नहीं है, तो जल्दी बन जाएगी, कागज़ पर उतारो यहीं छप जाएगी, 100 पन्ने यहीं निकाल लो, पंच करके बन गई किताब। 3-4 प्रति तो बन ही जाएंगी ना, हो गई हमारी किताब। जिसको 1000 प्रतियाँ छपवाना हो छपवा लेना, जो छपवाएगा उसके नाम डाल देंगे, प्रकाशक का ये पैसा दिया इसने, तेरा फोटो, माँ बाप, पत्नी का, है ना। जिसे शौक हो कि मेरा नाम आए तो हम तेरा फोटो छाप देंगे, लिख देंगे इनके सौजन्य से ये किताब 2000 प्रतियाँ छप। तो यहाँ के बहुत से लोग कहेंगे छाप दो मत, 2000 लोगों तक उनका नाम जाएगा। तो एक किताब तो कम से कम पहली बन जाए, जिसका इंडेक्स बन जाए, जिसमें भजन है, जिसमें लोकोक्तियाँ हैं, जिसमें मुहावरे हैं, जिसमें वार्ताएं हैं 8-10, जिसमें ऐसी कुछ विशेषताएं हैं। तो एक किताब जो अच्छी स्टैंडर्ड की होती है वो कितने पन्नों की होती है? कोई अच्छी किताब मानी जाए तो कितने पन्नों की? 150 पन्नों, 300 पन्नों की तो बहुत अच्छी मानी जाती है, नहीं मानी जाती? तो 300 पन्ने तो इतने ही लड़के मिल जाएंगे, यही संपादक मंडल बन गया, यही है संपादक मंडल। और वो हर एक के लेख हैं, और कुछ बनवा लो, कुछ सोशल मीडिया में छपे, पर आप दूसरे के विचारों को मत लिखो, ये उसकी मौलिकता होना चाहिए। मौलिकता, दूसरे के विचार, मैंने राकेश के इसमें पढ़ाई है, ओशो के विचार लिखता रहता। ओशो के विचार कोई स्थिर विचार नहीं, वो इसका खंडन करेंगे, फिर उसी का ही मंडन करेंगे, फिर उसका खंडन करेंगे, क्योंकि वो एक अलग टाइप के व्यक्ति थे, दार्शनिक। तो वो जिस विचार को रख रहे हैं वो भीली विचार थोड़ी है, वो भारत का। हमें तो अपने सांस्कृतिक विचार यहाँ का रखना है। इस भूमि में जो विचार आया है, कहते ना, ये संस्कृति दुनिया के लिए उपादेय है, यहाँ का ज्ञान उपादेय है। तो यहाँ का ज्ञान क्या उपादेय है ये बता। भाई इमेज वर्सेस रियलिटी में कि यहाँ के व्यक्ति ज्ञानी हैं
ये सिद्ध करना है। यहाँ के व्यक्ति विद्वान हैं, ये उनकी इन चीज़ों से ध्यान आता है कि आप समझ जाओ ऐसा है तो क्या होगा। जैसे भारत में हिंदुओं को किस बात के लिए दुनिया में मान्यता है? हाँ यार, ये बात इनकी ऐसी है जो खाट है। किस बात के लिए? संस्कार संस्कारों के कारण कोई नहीं मानता। हिंदुओं की ऐसी परिवार व्यवस्था है। कोई नहीं मानता है। बस देव कुटुंब ये तो अपने मुँह से अपने मियाँ मिट्टू बना। हिंदुओं को दुनिया में जो मान्यता मिली वो किस कारण? अब फिल्मी गाना है ना, जीरो दिया जब मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। ये है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, गणित भारत का दिया, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, तब ये तारों की भाषा सीख पाया दुनिया। ये है हिंदुओं की विशेषता। चंद आकाश की गणना का है, ज्योतिष। जो भले ही कहानियों में चंदा मामा कह रहे हो, लेकिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी समय हो रहा है। मौसम का ज्ञान, चाहे तुम्हारी जनवरी, फरवरी, जुलाई कुछ भी हो, बारिश तभी आएगी जब सावन भादों होगा। चाहे जितनी जुलाई हो, कुछ भी मतलब नहीं उससे। बारिश का महीना सावन भादों है। अभी इस साल 2 सावन है ना, उन्हीं में गिरेगी बारिश। चाहे तुम्हारी जुलाई आ जाए, चाहे जुलाई सितंबर से कभी बारिश नहीं। तो हिंदुओं का दुनिया में जो डंका मानते हैं ना ज्ञान में, वो इससे मानते हैं। खगोल, वास्तुशास्त्र, जो मंदिर बने, जो पुल बने, तो बने हैं ना, कितने बड़े बड़े बने, उससे मानते हैं। यहाँ का वास्तुशास्त्र, कि यहाँ पे कलाकारी, ये जो अजंता एलोरा के अंदर ये जो आजकल मैचिंग सिस्टम है ना लड़के लड़कियों में, तो वैसे ही रुमाल, वैसे ही बाल, वैसे ही है दुपट्टा, वैसे ही चप्पल, तो वो अजंता एलोरा में 2500 साल पहले, ये नहीं अंग्रेज़ों ने दिया, अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं ने दिया, बौद्धों ने दिया। तो वहाँ पे ये जो केस सज्जा है ना, 21 प्रकार की, ज़्यादा टाइम चाहिए। नहीं ऐसे मैं तो अभी आया 10 मिनट पहले ऐसा पता भी नहीं। हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्राम गुरुकुल की बात इन्होंने पहले से कर रखी, वो तो मैंने कम पूछी, पर ऐसे मैंने कहा कोई एक पुस्तकाकार बन सकती है कुछ विषयों को लेकर के, उसका एक इंडेक्स बनाने की बात चली। बताओ ऐसी क्या क्या बातें। तो बातों में निकल के आया था कि एक ई बुक ऐसी बने झाबुआ के, इसमें बातों में मुहावरों की बन सकती है, कहानियों की, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, भीली बोली, यहाँ के भीली बोली में जो देवनागरी भाषा के शब्द या उसका वो करना, व्याकरण करना, वार्तरों की, भजन की, बोलियाँ की, जैसे भील भिलाला पटेलिया ये वाली, लोक उत्सव की, पांचों देव का, पेड़ों का महत्व, गोत्र के साथ जो संरक्षण की बात है उस पर ही बुक बन सकती है। देवनागरी में भीली का व्याकरण, सर्वनाम, संज्ञा, कर्ता, कारक, वस्तु, स्थान, देश भर में भीली सीखना सिखाना, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यवहार में भीली बोलना, भारत में भीली बोली को बोली मान्य बने, भारत की 14 भाषाओं में भीली भाषा को मान्यता मिले, जैसे गुजराती में गुजरात बोलते हैं, मराठी में मराठी भाषा,
ऐसे देश भर में जो जनजाति समाज है वो उन्हीं की भाषा में शिक्षा पढ़े, उस भाषा में स्थानीय शिक्षा व्यवस्था में भीली हो, मातृभाषा हिंदी में व्याकरण, पुरानी चीज़ों के नए सिंबॉलिक बनाना, गगनमंडल ऐसे शब्दों का वैज्ञानिक महत्व बताने पर हो सकता है। आकाश तत्व की अहमियत समझना हो तो जनजाति समाज या झाबुआ के भीलों में है, वो कैसे समझ सकती है दुनिया। भारत 5 तत्वों का महत्व भीली आरती में है, उसका महत्व पे लेख उदाहरण के साथ लिखना, दूसरों के विचारों को भीली में या कॉपीराइट करने से नहीं करना। भीलों जो मूल यहाँ के हैं, गोत्र से जुड़ी प्राकृतिक पेड़ों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण लेख, लोक कल्याणकारी प्राकृतिक पूजा का महत्व, सामाजिक जीवन की विशेषताओं का संकलन, मौलिकता, दूसरों के विचारों को कॉपीराइट नहीं करना, झाबुआ ज्ञान उपाधि क्या है ये सिद्ध उसके साथ करना, हिंदुओं को दुनिया में मान्यता मिली, गणित का ज्ञान, जीरो दिया, खगोल का ज्ञान, मौसम, वस्तुशास्त्र, अजंता एलोरा, भूगोल का ज्ञान। यहाँ तक ऐसी बात चल रही थी। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पे बात कर ली थी। अभी क्या यही निकाला क्या सब? नहीं, अपन काय के लिए बैठे हैं अभी आज के वर्ग काय के लिए था, कोई बता सकता है? ग्राम गुरुकुल प्रकाशन के उद्देश्य वो कैसे समझ में आ जाए सभी को, उस पे ही चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो क्यों आ जाए समझ में, मतलब सबको है ना कौन और क्यों आ जाए समझ में? इसमें कौन सबको, मैंने इसमें शहर भी है और गांव भी है। उनको ग्राम गुरुकुल का महत्व क्यों बताना? हम सबको भी उसका उद्देश्य स्पष्ट है। तो पहले टोली को समझ में आ जाएगी ग्राम गुरुकुल, तो आ गया समझ में। तो बताओ ग्राम गुरुकुल प्रकाशन क्यों? राजा रानी ने यही तो पूछा था पहले ना, क्यों कर रहे हैं अपन? बता सकता है कोई? अपना ये विभाग क्यों है? मेरे लिए भी पानी लगा। ये विभाग क्यों है? शिवगंगा के अंदर अपने को ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्राम गुरुकुल ऐसा बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी। ये आवश्यकता क्या लगी जिसमें से ग्राम गुरुकुल प्रकाशन का आविष्कार हो रहा है? बताओ कृष्णा जी आप। कृष्णा जी ने भी सभी को बताया कि तो वाचनालय प्रारंभ करना, आप लोग दिल्ली में कुछ किताबें वगैरह लेने के लिए गए, तो ऐसा साहित्य ही नहीं मिल रहा जो यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया जा सके। यहाँ के लोगों को पढ़ने लायक, यहाँ के बच्चों को, युवाओं को, एवं ज़्यादा उम्र के लोगों को भी पढ़ने लायक कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं। तब से मन में आया कि यहाँ के लिए बनाना चाहिए कुछ। यहाँ के ज्ञान की जो आवश्यकता है उसके लिए कुछ प्रकाशित होना चाहिए। पुस्तक हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो वीडियो भी बन सकता है, और उसके गांव के आदमी को ज्ञान मिले उसके लिए जो कुछ भी करना है, पुस्तक के रूप में हो सकता है, पत्रक के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, ऐसा जो भी प्रकाशित करना है उसके लिए है। पहली आवश्यकता तो ये लगी कि यहाँ के सामान्य व्यक्ति को पढ़ने के लिए, बच्चों से लेकर उसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो प्रकाशित करना है, ये है एक काम। और
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या लगता है? उन कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं है महत्वपूर्ण था? उस समय तो लगा था, क्योंकि जब किताबें लेने गए और ग्राम वाचनालय करना है तो किताब ही नहीं मिली। यहाँ का व्यक्ति पढ़ के समझ सके ऐसी किताब ही नहीं। भाषा की समस्या थी, बहुत सारी थी। किताब बड़ी मुश्किल से मिल पाई थी जितनी मिली थी। इसमें से किस किसने देखी हुई है वो वाचनालय? देखी होगी ना किताबें, अच्छी तो लगती है देखने में, पर फिर भी जैसी चाहिए वैसी नहीं है ना। उसी में से छाटी कहीं ना कहीं से जो जितनी मिल सकती। अपने उस समय दिमाग में ये था कि छठी तक पढ़ा है कोई व्यक्ति, वो पढ़ सके ऐसी किताब चाहिए। अब आपने स्वास्थ्य की एक किताब ली, उसकी भाषा इतनी कठिन है कि आम आदमी तो छठी सातवीं गांव में पढ़ा हुआ है, उसके बाद पढ़ाई नहीं करी। उसको समझ में आना चाहिए ना स्वास्थ्य के बारे में, वैसी भाषा की चाहिए। और दूसरा और क्या है भाई? उद्देश्य सर गांव और शहर के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करना। साहित्यिक भाषा में बोल रहे हो, उपन्यासकार बोलते हैं ना, सेतु बनना है, अपनी देसी भाषा में बोलो। ये झाबुआ की बात लोगों को समझ में आए, बोले थे अभी, कोई बोला था ना अभी जब थे उसमें से कोई बोल रहा था ना कि झाबुआ की बात लोगों को समझ में आए। झाबुआ क्या है, झाबुआ के लोग कैसे हैं। एक तो झाबुआ के लोग को पढ़ने के लिए समझने के लिए साहित्य चाहिए, एक झाबुआ के बारे में लोग समझें, इसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा ना। भगोड़िया के बारे में चाहे जो बोलते रहते करते रहते, यहाँ के इतने अच्छे अच्छे समाज की व्यवस्था है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो वो भी लिख के लोगों तक पहुँचना चाहिए। ऐसा कोई साहित्य बनना चाहिए, साहित्य बनना चाहिए, वीडियो बनना चाहिए। कुल मिला के वो बात लोगों को, बाहर के लोगों को समझ में आना चाहिए। क्यों करना चाहिए अपन ने, अभी पता है? बाहर के लोग झाबुआ को ठीक से समझे, इसकी क्या आवश्यकता है? इमेज वर्सेस रियलिटी का अंतर है। हाँ, पर उसकी आवश्यकता क्या? उसी के भी हम नहीं बताते, हम क्या लेंगे? अभी तक तो ऐसे ही है ना, झाबुआ के लोग तो नहीं बताना। तो उसमें क्यों बताना? तो बताओ क्यों बताना। झाबुआ की बात लोगों को क्यों समझ में आना चाहिए, ऐसा क्या लगता है? आवश्यकता लगती है ऐसी? क्या लगती है? बाहर के लोगों ने उसमें भ्रांतियाँ फैली हुई झाबुआ के बारे में, झाबुआ के लोग ऐसे हैं, और उससे क्या होता है फिर? वो नेगेटिव रहते हैं। व्यवहार अच्छा नहीं करता। हाँ, और क्या क्या नुकसान होता है? झाबुआ के लोगों को, झाबुआ के भीलों को लोग ठीक से नहीं समझते, उसके नुकसान क्या क्या होता है? एक तो व्यवहार खराब करते हैं, और बाहर के लोगों से कहाँ कहाँ पाला पड़ता है झाबुआ के लोगों का? तो पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी, जैसे इंदौर, भोपाल या मजदूरी पे जाते हैं।
कहीं घूमने भी गए और ये विभाग कहीं- में जैसे सरकारी सरकारी कर्मचारी आते हैं, कलेक्टर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, ये लोग आते हैं। और कहीं भ्रमण करने जाओ तो वहाँ भी आते हैं। यात्रा व्यापारी भी आते हैं। व्यापार इनसे ये समझते नहीं ठीक से इसका क्या नुकसान है। टीचर आते हैं ना बाहर पढ़ाने वाले, बाहर के लोग टीचर भी तो आते हैं, तो वो झाबुआ के लोगों को ठीक से नहीं समझते तो क्या नुकसान अपने को लगता है। अपन ने भी तो देखा होगा, इनमें से बहुत लोगों को अपना भी काम पड़ा होगा, अपन भी स्कूल गए, अपन भी व्यापारी से बात करते हैं, अपन भी कोई अधिकारी से बात करते हैं, क्या नुकसान लगता है उन्हीं समझते हैं। पहले तो वो भाषा को लेकर बोलते हैं कि भीलड़े तुम भीली में मत बोलो, गवारी रहोगे तुम हिंदी में वो तो बोलो। अपमान करते हैं कोई। और जब में से मेरे को ध्यान में आ रहा है, वो समझ नहीं रहा था कि ये बोल रहे हैं इसमें, तो उनको खराब जो वस्तु है वो गांव के लोगों को ही देते हैं। ऐसा इनको तो ये चल जाएगी, हाँ, इनको ये दिख जाएगी मुझे। इनको ये चल जाएगी। सिर्फ खाने में या कुछ ऐसे हम लोग में दिख जाता है सर। कोई बुजुर्ग गाँव का रहते हैं, इस उम्र के लोग तो इससे थोड़ा समझ आ रहे हैं, पर पुराने लोग इनके साथ ऐसा करते। या फिर जैसे खाद बीज लेने जाते हैं, बीज की डेट लिखी हुई बीज दे देते हैं। ये नुकसान है एक प्रकार से। और एक जो काम करने की शक्ति है, मतलब मेहनत, उसका गलत उपयोग। इस सरकारी योजनाएं लेके आते हैं ये लोग, अस्पताल के लोग क्या बोलते हैं ज़्यादातर, ये तो टीके लगवाएंगे ही नहीं। ये मानेंगे थोड़ी, जब वो बैठक करते हैं तो क्या बात करते हैं, इनको तो आता ही नहीं है, ये तो मानेंगे भी नहीं। ऊपर तक यही बोलते हैं ना। फिर टीचर पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाते समय भी यही सोच के चलता है कि इनको क्या समझेगा। ये है ना समस्या। इनको 10 बार समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। ऐसे बातें सुनते हैं कि नहीं सुनते? और क्या बोलते हैं? उपदेश क्या क्या सुने हैं तुमने स्कूल में अभी तक गया तो टीचरों से? उपदेश सुने कि नहीं कुछ? स्कूल में उद्देश्य तो पढ़ाई करना है अच्छे से और नौकरी करना है। घर के बारे में बोलते कि नहीं कुछ? क्यों? हाँ, वैसे ज़्यादातर तो नहीं बोलते हैं, पर वहाँ पे उनसे हिंदी में बात किया करो, घर पे भी अभ्यास करो, ऐसा बोलते हैं। भीली नहीं बोलना। और बदलो, सब कपड़ों को लेकर भी कपड़े बदलो, खान पान बदलो। ये मान के चलते हो कि सब घर में बहुत दारू पीते होंगे, ऐसे ही समझते हैं ना? हाँ, हैं? ये लोग बिगड़ इसलिए रहे हैं, गरीब भी इसलिए हैं कि बहुत दारू पीते हैं। ऐसे बोलते हैं ना? क्या बोलते थे? इससे नुकसान होता है कि नहीं? तो बाहर के लोग, झाबुआ के लोगों की ताकत को समझें, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझें। ये जरूरी लगता है कि नहीं लगता? ये अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं समझेंगे, पुलिस जो रहती है उसको क्या समझ में आती है?
पुलिस को कहाँ समझना आता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो उसके कारण नुकसान होता है। भगोरिया क्या है उनको पता नहीं रहता, कलेक्टर बाहर से आता है उसको भी पता नहीं रहता, एसपी आता है उसको भी पता नहीं रहता। उनको लगता है भगोरिया तो ये दंगा करेंगे, दोपहर वासी घोषणा करना शुरू करते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। उनको क्या लगता है देर तक रुकेंगे तो झगड़ा करेंगे, होता है कि नहीं ऐसा? अभी थोड़ा कम हुआ है पर फिर भी होता है। अभी भी उनको ऐसा तो लगता ही नहीं है कि अच्छे आए तो अच्छी व्यवस्था करो, ये तो मन में आता ही नहीं है उनके अभी भी। इनका महत्वपूर्ण उत्सव है तो इसकी थोड़ी व्यवस्था अच्छी करना चाहिए, ये तो उनके मन में नहीं आता ना। हाँ, उनको वो पता ही नहीं भगोरिया का महत्व क्या है। वो तो उनको पता ही नहीं है कि इतने सारे एक साथ लोग आते हैं तो कोई झगड़ा नहीं करते। उनके दिमाग में ये कि झगड़ा ही करेंगे ज़्यादा लोग आएंगे। जब ये कोविड हो गया था तो उनके यहाँ से उनकी एक स्कीम बन गई कि मास्क देना है, ये देना है, वो देना है। ये उनको समझ में नहीं आया कि मास्क लगेगा ही नहीं। आप मास्क के बजाय साबुन चाहिए था यहाँ। मास्क और सैनिटाइजर देने के बजाय अगर वो साबुन बांटते और शहर में आ रहे थे, काहे के लिए आ रहे थे लोग कोविड के टाइम पे? गांव का आदमी क्यों शहर में आ रहा था, क्या लेने आता था? हाँ? किराने का सामान। किराने में भी क्या, अन्न तो था उसके पास, तेल लगता था उसको, हाँ? तेल लगता था, नमक लगता था। तो अगर थोड़ी समझदारी दिखाते तो तेल नमक साबुन पहुंचा देते, काम हो जाता। उनको पता नहीं, तो वो पता ही नहीं रहता बाहर के लोगों को कि यहाँ की गांव की समस्या क्या है क्या नहीं है। इसलिए वो दिक्कत आती है। समझो कोई अच्छा भी करना चाहता है तो अच्छा नहीं कर सकता, तो डॉक्टर अच्छा करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये बताया हुआ है कि ये लोग नहीं समझेंगे। इसलिए हमारी बात लोगों को समझ में आए, हमारा जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसका जो ताकत है, ये भी बाहर के लोगों को समझ में आना चाहिए, फर्क पड़ेगा। अभी हलमा समझ में आने लगा है तब लोग थोड़ा अलग दृष्टि से देखने लगे। तो एक ही बात से इतना लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लग गया कि हाँ इतनी अच्छी परंपरा है इनके यहाँ। सब कुछ इनको सिखाना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, इनको बहुत सारा आता है। ये तो यही रहता है कि सब सिखाना है, अभी तो इनको रहना भी नहीं आता। हम ऐसे रहते हैं, हम जैसे रहते हैं ऐसे आपको भी रहना चाहिए। किस तरह का साहित्य बनाना पड़ेगा। हम जैसे परिवार में रहते हैं जैसे आपके यहाँ अब नहीं रह रहे हो, आप भी सीखो, ये बताने के लिए साहित्य बनाना पड़ेगा। गांव मिल के साथ में कैसे रह लेता है, शहर में मोहल्ला रह पाता है क्या वैसा? नहीं रह पाता। ये जो बातें हैं लोगों तक ध्यान आना चाहिए। तो इसलिए अपना अपना आप सपना क्या है ये सोचना है अभी आपको। आपके विभाग का सपना क्या है और इसके लिए कैसे लोग लगेंगे। इतनी सारी लिस्ट इन्होंने बनाई, अभी का वर्ग तो इस बात के लिए है ना, ये लिस्ट में जितनी बातें करने वाले लोग कहाँ से आएंगे, वो लिस्ट बनाना है कि ऐसा लिखने वाले, ऐसा पढ़ने वाले, ऐसा अध्ययन करने वाले अपने जगह में लोग होंगे, वो कैसे मिलेंगे, उनकी टीम कैसे बनेगी। तो आज और कल तक जो करना है वो ये करना है कि ऐसे लोगों को कैसे बुलाएंगे, उनका वर्ग कैसे करेंगे, ये सारी बातें उनको बता के कौन क्या कर सकता है, काम कैसे बांटेंगे, कितने लोग लगेंगे ये सब करने के लिए, कितने कितने प्रकार के लोग लगेंगे। चलो पर हमारे उसमें तो निकाले थे शुरू में काम वो 21 प्रकार के लोग लगेंगे। अपनी टीम में कैसे लोग होना चाहिए।
हम 4-5 लोग बैठे थे, हम सारे खजूर तो विचार ही किया था वैसा। उसमें एक तो फोटोग्राफी, डिजाइनर, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, डिजिटल टेक्निकल काम आता हो, वैसे 1-2 व्यक्ति लगेंगे। टेक्निकल लोग लगेंगे, जिसको वीडियो बनाना आता है वो लगेगा, हम्म, जो उसको एडिट करके छोटी शॉर्ट फिल्म बना देके हम्म। ऐसे लोग लगेंगे। और डिजाइनर या पटकथा लेखन, स्क्रिप्ट लेखन, जैसे कोई का वीडियो बनाना तो उसके पहले उसका लिखित में। चित्रकार, ये जितने लोग आप रखोगे ना, ये सब पूछेंगे आपसे लिखना क्या है। सबसे पहले लेके डिजाइनर ये तो कर नहीं सकता लिखना क्या है। ये कौन लाएगा? हाँ, लिखने वाले एक तो ज़्यादा तो लिखने वाले ही लगेंगे सही रूप में, लिखने वाले कि समझने वाले? समझ के लिखने वाले। हाँ। जाएंगे हाँ, लेखक भी बोलेगा कि क्या लिख। लिखेंगे वही ना जो इसको समझते हैं, तो बाहर से नहीं आ रहा है, तो हाँ। एक समझने वाली उसी टीम, गाँव के रहने वाले लिख रहे हैं, उसी परिवेश के लिए। समझने वाली, जानकारी लेके आने वाली, समझ। अपनी गांव की परंपराओं को करना है तो वहाँ गांव में जाके अपने बड़े बूढ़ों से पूछ के। अपने को भी आता है क्या सब? अपने में से जातर का महत्व मालूम है क्या? जातर क्यों बनती है, देवासा क्यों होता है, तो मालूम है क्या आपने? है क्या आपने वो कल्पना क्यों बनती है? ये कहाँ से आएगा? क्योंकि लिखने वाले तो अपन तैयार कर भी लेंगे, बनाने वाले भी तैयार कर लेंगे वीडियो, तो वो बनाएगा किसे? समझने वाले की। वो समझ हमारे सब संकलित कैसे होगी, ये कौन करेगा? इसकी कोई योजना भी बनानी पड़ेगी ना। किसी कार्यकर्ता को सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा साल भर में एक गांव में कितने उत्सव होते हैं, तो गांव के लोगों से पूछेंगे ये मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, कैसा होता है, 10-20 लोगों से बात करेंगे, तब उसमें से निकल के आएगा, फिर उसको लिखा जा सकता है। तो अपनी पहली स्टेप जो है वो ये है, गांव की जानकारियां अपने पास तक कैसे पहुंचेंगी, इसके लिए कैसी टीम लगेगी अपनी, इसके लिए अपनी कैसी व्यवस्था बनानी है। ध्यान में रखता हूँ, बुजुर्ग जितने हैं हाँ, का तो उनको- कोई एक आध वर्ग करके बहुत सारा है उनके पास, तो वो पहले वो करना वर्ग में नहीं बताएंगे, चाहिए। उनके उसके पास लिए जाके हाँ, मिले अपने गाँव को में, ऐसे लोग तैयार करना पड़ेंगे कि लोग जाके जाएं। कैसे बात करना, फिर उनको कुछ बना के अपने को देना पड़ेगा, चलो ये जानकारी लेके आ जाओ, फिर बैठ के आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद काम आएंगे ये लोग वीडियो बनाने वाले। ये तो आप बोलोगे कुछ और बना कुछ और देगा वो। आप किसी बोलोगे यार भगोड़िया पे बना दो, नेट में अवेलेबल है बहुत कुछ, तो कैसे बनाएगा वो? आदिवासियों का हाँ, ऐसे ही बना Valentine। देगा। मानगढ़ पे भी लिखना है, मानगढ़ पे अपने गांव के बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं के जो बच्चे हैं 12 साल से लेकर 15 साल तक के, उनको मानगढ़ के बारे में जानकारी चाहिए। उसके लिए समझो एक छोटी सी किताब निकालनी, कौन लिखेगा वो? तो जानकारी कैसे इकट्ठे करेगा? हाँ, फिर उसको कथा के रूप में कैसे लिखेगा वो? अगर उसका वीडियो बनाना है तो क्या बनना चाहिए? ये करने वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं? और वो जो आता तो है ही नहीं हम में से किसी को, थोड़ा थोड़ा किया है अपने मन से, हम सब मिलके सीखेंगे कैसे, कैसे लोगों का प्रशिक्षण करना पड़ेगा, प्रशिक्षक किसको बुलाना पड़ेगा, जिसको लिखना आता है उसके साथ बैठना पड़ेगा,
लिखना क्या है ये सीखना पड़ेगा, उससे लिखवाना नहीं है, कैसे लिखना ये सीखना पड़ेगा। तो वो गतिविधि अपने को सबसे पहले करनी है। तो आप इस साल की योजना बनाओ, यहाँ से शुरू करो। तो कितने गांव से लोगों ने आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गांव से लोग कैसे आएंगे, वर्ग में कैसे आएंगे, उनका वर्ग क्या करेंगे, उसके विषय क्या बनाएंगे, उनमें कैसे प्रेरणा जगेगी कि हाँ मेरे को मेरे गांव के बारे में लिखना है, अपने समाज के बारे में लिखना है, जानकारी इकट्ठी करनी है। तो ये कैसे करेंगे, इसकी आप एक साल भर की योजना बना लो आज कल से। कुछ नाम सब बात करोगे तो ध्यान में आ जाएंगे, हाँ ये अच्छा लिखता है, इसके पास बहुत जानकारियाँ हैं, उसको भी वर्ग में बुलाना चाहिए, उससे कुछ बुला के उससे सुनना चाहिए। सब एक साथ मिलकर सुनेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा। वैसे ही दुनिया का ज्ञान अपने यहाँ लाना, उसका अध्ययन करने वाले लोग चाहिए, अपने काम का नहीं। दुनिया भर में तो खूब सारा ज्ञान है, उसमें से छांटना पड़ेगा ना अपने काम का क्या, उसमें से क्या छांट के और अपने लोगों तक बताना है, तो किस भाषा में करके बताना पड़ेगा। ये तो आप अफवाह की बात करो और आप सोशल मीडिया में उसको करा रहे हो। कौन सा वायरस आ गया? क्या नाम है वायरस का? आई फ्लू। अब डरा दिया भैया, आई फ्लू नाम का वायरस। पहले वर्षों से भैया आँख आती है यार, वही तो वायरस है, कोई नया थोड़ी है वो। आँख नहीं आई क्या तुमको कभी? आई है पर अभी ज़्यादा लग रहा है सर। नाम सुन लिया तो ज़्यादा लग रहा है। अचानक से ही फैलता है बारिश में। हाँ बारिश में आता तो है ये, हर बारिश में आता है भैया, गाँव की छोड़ो अब शहर में भी आता है। नहीं ये इनको पता नहीं, जैसे ये बोले उसका नाम वायरस आ गया ना, और अभी वो अभी नहीं अभी जैसे हम जो छोटे थे, तब हम छोटे थे मतलब तुम्हारी उम्र से भी जब छोटे थे, तो वो तो 50 साल पुरानी बात, तभी वो गांव में इतना फैलता, तो आपको अभी कैसे आया? 10 साल पहले आया था, आंखों में देखा, देख के आ जाता, तो आंखों में कुछ लोग कहते चश्मा लगा लो, तो गाँव में तो चश्मा नहीं रहता, तो एक ने हाथ लगाया, दूसरे ने लगाया, पूरे घर में हो जाता, तो कहाँ नया कहाँ है? नामकरण हुआ है सर। नाम वही था पहले भी उसका, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी इसके नाम की, अपने को समझ में आ गया कि ये 3 दिन रहेगा। और बड़े थोड़े सावधानी बरत लेते हैं, और दूसरे को हाथ नहीं लगना चाहिए, साफ सुथ रहना। जिसको आँख आई हुई है उसके पास में नहीं, चश्मा इसलिए लगाना कि दूसरे को नहीं जाए, चश्मा लगाने से ठीक तो ही होता है। मास्क लगाने जैसा है कि आपको हो गया दूसरे को नहीं फैले, तो चश्मा एक मास्क जैसा है। आप भी चश्मा इसलिए लगा के रखो, समय आपको भी नहीं लगेगा, तो मास्क वाली बात थी, जैसा वो चश्मा लगाते लगभग सबको आता था। एक चक्कर तो गांव में पूरा हो ही जाता है। हाँ बरसात में आता है। तो यही ध्यान करना है कि क्या, ये तो इसमें आजकल सोशल मीडिया में तो कुछ भी आ जाता है। विज्ञान से संबंधित जानकारी कभी भी किसी को देना हो तो उसका एक नियम है कि उसको बहुत उसकी पक्की जानकारी लेके आना बहुत जरूरी है। उसका अपने गांव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी देखना। तो एक खबर से सब लोग डर जाते हैं। बहुत साल पहले स्काईलैब गिरने वाली थी, याद है क्या? स्काईलैब हाँ वो 1900 अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान था, वो दिशा भटक गया। दिशा भटक के उनको मालूम पड़ गया नासा को कि ये टपकेगा कहीं तभी पृथ्वी पर। ये तो पता नहीं पूरी पृथ्वी कहाँ टपकेगा, टुकड़े होके गिरेगा वो। तो नासा ने बोल दिया कि वो गिरने वाला है, ये टाइम पे गिरेगा वो।
तो बस लोगों ने डरना शुरू कर दिया, अपने पे गिरा तो क्या हो। अब इतनी बड़ी पृथ्वी, वो यान भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो मानव रहित था, वो बहुत बड़ा तो था नहीं। स्काई लैब नाम था। स्काई लैब गिरने वाली है, स्काई लैब गिरने वाली है। नासा ने क्या किया था, उसमें एक इनाम रखा था कि यहाँ किसी को मिल जाए, अगर वो टुकड़ा ला के दे देगा तो उसको कुछ डॉलर देंगे वो, क्योंकि उनको अध्ययन के लिए चाहिए था। उसकी पब्लिसिटी हो गई, अब पूरे देश भर में पब्लिसिटी हो गई। आपको याद है कि आपके बच्चे इनके जाने से पहले नहीं है तो वो जो टाइम था ना, 1 घंटा, सब लोग घर में छुप के बैठ गए थे पूरी दुनिया में, भारत में खास तौर से। तो अपने ही सिर पे गिरने वाला है। ज़्यादा सतर्क रहते हैं। पूरे सब लोग, सब वातावरण बन गया पूरा। स्काई लैब गिरने वाला है भैया, तुम बाहर मत निकलो, अरे गिरेगा तुम्हारे घर पे भी गिरेगा, तुम कैसे होगा। तो जो टाइम उनने दिया था उसके में सब लोग डर के मारे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो हुआ क्या था? प्रशांत महासागर में कहीं गिरा, मालूम ही नहीं पड़ा लोगों को। अभी अभी भी तो पूरी पृथ्वी जो है उसका 1/4 हिस्सा लगभग, 2/3 हिस्सा तो समुद्र ही है। तो ज़्यादा तो संभावना यही थी कि समुद्र नहीं गिरेगा। 20-25% चांस था कि धरती पे कहीं गिरेगा, तो इसमें से इतनी बड़ी धरती में कहाँ गिरेगा। इतने में डर गए सब। तो 2-3 कमरों के इतना होगा वो पूरा स्काई लैब, वो गिरने वाला था, क्या होगा। सब पूरा सबको डरा दिया उन्होंने। तो ये समझ विकसित करना अपने कि अपने को कौन सा ज्ञान, जो आवश्यक ज्ञान है वो कैसे और सही रूप में कैसे मिलने लगे। खेती अच्छी करना, खेती अच्छी करना है, इसको लेके तो बहुत सारे आपको मिल जाएगा। कौन सा पौधा लगाना, कौन सी सब्जी उगाना सीखे। तो कोई भी एक आदमी सफल हो जाता है, वो अपना डाल देता है, भाई उसकी ज़मीन वैसी थी, उसकी आवश्यकता वैसी थी, इसलिए उसने वैसा कर लिया। अपन वैसा का वैसा करेंगे ठीक थोड़ी ना। ग्राम गुरुकुल प्रकाशन का काम ये है, ऐसी कोई बात आती है उसको ठीक से समझना, अपने झाबुआ में वो कैसे लागू होगी, फिर अपने झाबुआ के लोगों के लिए कुछ प्रकाशित करना, वीडियो के रूप में, किताब के रूप में। स्वास्थ्य की समस्या को लेकर भी, पोषण की समस्या को लेकर आप लोगों का किताब लिख दोगे कि प्रोटीन खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या अपने गांव में? अपने को बोलना पड़ेगा कि ये बारिश के बाद में ये वाले पत्तेदार सब्जियां आती है तो ये खाना है। ऐसा साहित्य अपने को बनाना पड़ेगा ना, वो और कौन बना के देगा आपने? वो बनाने वाली टीम यहाँ चाहिए। वो टीम कैसे अपनी खड़ी होगी स्वास्थ्य को लेके, कानून के बारे में। कानून की बहुत सारी समस्या है ना, पटवारी से और किस से आते है समस्या, एक गाँव के आदमी को पुलिस प्रशासन, पटवारी, पटवारी, लाइट वालों, अस्पताल अस्पताल, तो काम पड़ता है उसको, बिजली, बिजली विभाग, इससे संबंधित कानून, इसको हम सब समझें और इसकी छोटी सी किताब निकालें। पुलिस आगे कौन कौन सी धारा लगाती है? 8-10 धाराएं हैं, डराती है ना वहाँ के। तो ये ओके अपने लोगों को, उसके लिए साहित्य उपलब्ध है, पढ़ लेगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा, वीडियो बन जाएंगे। वनाधिकार कैसे लेना, पैसा कानून का अधिकार कैसे लेना, इसकी ज़रूरत है ना अभी गांव में ज्ञान की, हर गांव में। तो इसका बनाना है ना फिर कुछ। अगर हमको अपने गांव में वनाधिकार लेना है तो गांव के आदमी के लिए छोटी सी पुस्तिका चाहिए ना, वीडियो चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन बनाना है, उसके पास जाना है, ऐसा सीमांकन करना है तो बना दो। ये ग्राम गुरुकुल प्रकाशन का काम। त्यौहार मनाते हैं अपन, नई पीढ़ी तो भूल ही गई कि दिवासा क्यों मनता है।
जातर क्यों बन रहा है, नवई क्यों होती है, इसकी निकालना है किताब। अपने जो देव हैं उनके अलग अलग देव का क्या महत्व है, उससे क्या प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करके उसको निकालना है। पुस्तिका वीडियो दोनों, हम जो बोल रहे हैं प्रकाशन तो सब चीज़ें हैं, कोई कहानी रूप में भी हो सकता है। ये सारा काम की जिम्मेदारी ग्राम गुरुकुल प्रकाशन के पास है। अब वो करने के लिए हमको किसी टीम खड़ी करना है, उसका विचार आज आपको करना है। आपके ध्यान होंगे ना सबके, किसी के नाम ध्यान में होंगे कि ये भी इस काम में जोड़ सकता है, ये भी उनको लाना है। फिर एक आधा वर्क करना पड़ा, उनमें सब मिलके विचार करना कौन कौन क्या क्या कर सकता है। उनको आप ठीक से बता सको कि हमारे को इतने सारे काम करना है मिलके, अब आप बताओ आप में से कौन क्या कर सकता है। फिर उसको कुछ सीखना है, जैसे आपने कहा फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी सीखने का कुछ वर्ग लगाना पड़ेगा, सोशल मीडिया का कुछ वर्ग लगाना पड़ेगा, अपने इन कार्यकर्ताओं की टीम बन जाएगी उनके लिए। लिखने का भी कोई अच्छा लिखने वाला है, वो आके आपको सिखा सकता है कि कोई बात कहानी रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे वर्ग लगा के फिर उनको। तो ये जो अपनी 21 लोगों की टीम बनेगी, इसमें ये काम कर सकते कि नहीं कर सकते, करने लायक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बनाओ योजना, टाइम है मौका सुबह तक। हाँ? अभी क्या वापस उठने की सूचना है कि बैठने की? आगे देख के गए सब लोग, मेरे भी बैठे तो बुलाते नहीं है, ऐसा सोच लिया हमने। बेटे आप करते रहो, आपकी का कैसे ही होगा, आपकी वो भोजन समय पर अभी सामूहिक बैठने की जरूरत नहीं है। तो सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो तैयारी चर्चा करते कर रहे रहे। हैं, मतलब इस बात को समझने के लिए। ये सब विषय नए हैं, अलग अलग सबसे हाँ, ये बातचीत हो गई, सब वो ज़्यादा प्लानिंग कर लें, फिर भोजन के बाद में भी जब रात को बैठेंगे तब उसका कैलेंडर बनाना है। 6 इतनी बातें आप निकाल लोगे कि इतने काम करने हैं, तो आगामी 3 महीने में और साल भर में अपन क्या चीज़ कब करेंगे, और उसकी सूची किस किस को बुलाएंगे, ये पूरा रात को बैठ के उसको बनाना होता है। सुबह जब समारोह होगा तब ये पूरी योजना आपको उसमें रखनी है कि हमने ये सपना देखा है कि 10 साल में ग्राम गुरुकुल प्रकाशन ऐसा हो जाएगा, ये सब काम कर चुका रहेगा। और वो करने के लिए हमने इस साल का ये लक्ष्य रखा है, कैसे करेंगे और उसका भी का इस साल का कैलेंडर क्या है हमारा। इस साल का नहीं होना पाए तो 3 महीने का बनाओ, फिर सोचेंगे आगे। तो एक योजना बना के वो कल आपको सुबह बताएंगे, ठीक है। अपने भी सब लोग इसी बैठक में ही है, तो अपन भी बाद में बैठेंगे रात। आप यहीं हो ना इसी में? अब और भी चल सकते हैं, और भी देख सकते हैं? दूसरे ग्रुप में बैठना, हाँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, आप इतना बैठने कार्यालय वाले में बैठ लो आप।